गरीब बैठे हैं सारे, ये कहाँ जाएंगे? ये कहाँ जाएंगे? ये तो मर गए हैं। जो सैलरी है ना ये मज़दूरों की, वो 25,000 से ऊपर कोई नहीं दे रहा। लेकिन हुकूमत ने तो कम से कम 32,000 फिक्स कर दी ना। फैक्ट्री में पता तो करें ना आप, हुकूमत ने की है ना, फैक्ट्री वाले ने तो नहीं ना की। हेल्पर ने, जो हेल्पर 15,000 पे शुरू होता है हेल्पर, जो 18 से 20 साल का बच्चा है ना, हाँ। वो 15,000 से शुरू करते हैं, इससे ज़्यादा पैसे नहीं देते। यानी जो कम से कम तनख्वाह हुकूमत ने फिक्स की है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता कि गवर्नमेंट के जो अमल है वो फैक्ट्री मालकान ने कभी पूरे किए ही नहीं हैं। मजबूर हैं लोग। अगर वो गवर्नमेंट की तरफ जाएं तो क्या करें, अगर वो फैक्ट्रियों की तरफ जाएं तो घर का चूल्हा तो जलाना है ना किसी ने। वो तो ज़रूरी है। 10-12 हज़ार रुपया किराया है, 10-12 हज़ार रुपया, छोटा सा घर, 2 कमरे। बिल वो इतने के बढ़ गए हैं कि आवाम की जो है ना गिरफ्तार की, समझ लो कि पकड़ा गया गिरफ्तार। इतने में बिलों का बिल आ रहे हैं। एक घर ले लो ना रेंट के ऊपर 10,000 रुपया, तो 5 से 6 हज़ार रुपया बिल है। 3 बिल 5 से 6 हज़ार रुपया, जिसके घर में एक पंखा, 2 लाइटें बस। अगर वो कूलर शूलर ये वो चलाएं तो 12-13 हज़ार रुपया, तो 20-22-23 हज़ार रुपया तो ये घर का रेंट ही बनता है ना। ठीक है ना। अगर 2 फर्द घर के खाने वाले हैं, 15 से एक 15 ले रहा है, चलो एक 25 लगा लो आप, कितने हो गए? 40 हज़ार रुपया हो गया। 40 से पहले 25 हज़ार वो दे, 15 हज़ार से घर चलता है खाना। मजदूर की ज़िंदगी हमेशा इतनी ही परेशान रही, इतनी टेंशन में रही। सर जी, आप कभी वो गरीब के घर जाकर तो देखें, कभी मज़दूरों के घर जाकर तो देखें। एक्चुअली वो अंदर से अंदर ही मरते जा रहे हैं, अंदर ही मरते जा रहे हैं। रोटी पूरी नहीं हो रही, ज़रूरत ही पूरी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं पूरा हो रहा है। इतनी मेहनत करने के बावजूद, इतनी ड्यूटी करने के बावजूद भी मुश्किल। मैं 30 साल हो गए मुझे काम करते, कारीगर आदमी हूँ। मेरी 50,000 से ऊपर सैलरी होनी चाहिए। 30 साल हो गए हैं आपको काम करते हूँ। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए हैं। हाँ, मेरी सैलरी 30,000 रुपया है। मैं पहले 40,000 लेता था, फैक्ट्री बंद हो गई है काम शाम की वजह से। अब मैंने 30,000 रुपये लगा हूँ जाके, क्या करूँ? यानी आगे जाने की बजाय पीछे आ रहे हैं। 10,000 रुपया, मैं 15,000 पीछे आ गया हूँ, तो क्या करूँ मैं? 15,000 में पीछे आ गया हूँ। मकान मेरा रेंट का है, मुझे 20,000 रुपये रेंट पड़ता है महीने का। 15,000 रुपये रेंट है मकान का। ये सर्दियों की बात हो रही है। 5,000 रुपया बिल पड़ता है, ये सर्दियों की बात हो रही है। रेंट तो मकान का 15 ही है ना, बिल 5,000 रुपया कम हो गया। जब गर्मी आनी है और 10 से 12 हज़ार में बिल देता हूँ घर का, तो मैं क्या कहाँ जाऊँगा मैं?